Jai Hind, children. After understanding the process of nutrition in animal and plants, now we are moving towards the next topic, that is respiration. This picture is representing the first activity from our NCERT textbook. We have taken two test tube which is consist of freshly prepared lime water. First, we are blowing air with the help of this pitchkari, and another we are blowing air with the help of straw, air which is present in our mouth. Okay, so we know that air which is present in our mouth, that is the air which is related for exhalation. जो भी एयर हम ब्रीद आउट करते हैं दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जबकि पिचकारी से वी आर इंट्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक एयर इन लाइम वाटर. In first test tube will not find any kind of change, but in second test tube what will happen, the air which is filled in our mouth, that is rich in carbon dioxide. So in the presence of carbon dioxide, this lime water turns milky. This is the confirmatory test of carbon dioxide. It shows that air we breathe out, the carbon dioxide rich air. Okay, now we are moving towards the respiratory process in human beings. As you know very well that human beings, they are complex multicellular organism. They have 4-chambered heart. They require more and more oxygen for all vital activities. तो हमारा जो respiratory system है वो भी बहुत advanced है. These are the main organs: nasal passage, pharynx, larynx, trachea, lungs, bronchioles, bronchi, और उसके एंड में होते हैं alveoli. इस तरह से अब देख सकते हैं बलून जैसे फूले हुए पार्ट. ओके, these are the main organs, and the pair of lungs protected by rib cage. Okay, now this is general structure, और यहाँ पे एक diaphragm है. This is a muscular device present in between the thoracic and abdominal cavity. इसको हम बोलते हैं diaphragm. This is the complete system, respiratory organs and system in humans. We'll see the types of respiration. Respiration are of two types, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration कब होता है? ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है, और वी कैन से द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. उसके बाय प्रोडक्ट्स देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वी कैन से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा. ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं या कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें जो प्रोडक्ट बनेगा, जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन रिलीज, ऑलमोस्ट 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 32 ATP के अराउंड, 32 to 38 ATP के अराउंड एनर्जी रिलीज होती है. नाउ हियर मस्क्यूलर सेल्स दे ऑल्सो रेस्पायर. अब क्या होता है, कई बार हमने ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, ज़्यादा रनिंग कर लिया, तो अवर बॉडी रिक्वायर्स मोर एंड मोर ऑक्सीजन. जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना नॉस्ट्रल्स और लंग्स के थ्रू फुलफिल नहीं हो पाता. तो क्या होता है, सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड द रिजल्ट इज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. और लैक्टिक एसिड की वजह से कई बार मसल्स में पेन होता है, जिसको हम मसल क्रैम्प बोलते हैं, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. अब मसल क्रैम्प को अगर रिमूव करना है, पेन को दूर करना है, तो क्या किया जाता है? वी कैन टेक हॉट वाटर बाथ, और वी कैन हैव मसाज विद सम ऑयल, इजंट इट? तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, एंड देन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ये कई बार लॉजिक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है कि वाई वी टेक बाथ आफ्टर अ लॉन्ग रनिंग, और वाई द बाथ, थ्रू बाथ वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड. हियर फोटोसिंथेसिस से फूड बन गया, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होता है ये सारी प्रोसेस. पायरुवेट बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, and then it break down further
and converted into different products. It all depends ki whether the respiration is anaerobic or aerobic. Here the differences, you can take this screenshot so you can understand the difference between aerobic and anaerobic respiration. Every year either 1 mark or 3 mark this kind of question may be asked. So this is the basic difference of aerobic and anaerobic respiration. You can pen down or you can take screenshot of it. Now respiration in animals. यूनिसेल्युलर में यूजुअली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में थ्रू गिल्स के थ्रू होता है. अब एक कॉमन क्वेश्चन है हर साल का, व्हाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हायर इन एक्वेटिक एनिमल एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल. अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो दे हैव गिल्स, दे ब्रीद इन ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इनसाइड द वाटर. तो वाटर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो उतना नहीं होता है जितना कि एटमॉस्फेयर में होता है. इसलिए बार बार एक्वेटिक एनिमल अपना माउथ खोलते हैं. अगर आपने फिश को ब्रीथ करते हुए देखा है, दे कीप ऑन ओपनिंग देयर माउथ, कंटिन्यूस दे ओपन देयर माउथ बिकॉज दे हैव टू इनटेक डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज़ वेरी लेस अमाउंट. द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल दे हैव देयर हाई ब्रीदिंग रेट. ओके, नाउ मैकेनिज्म हम देखें तो एयर जो है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि वी ब्रीथ, जैसे इन जनरल डेफिनेशन के बारे में पूछते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वी ब्रीथ ऑक्सीजन, वी ब्रीथ इन एयर, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में ऐसे चुन के ऑक्सीजन थोड़ी ना ले सकते हैं, है ना. तो हमारा कोई आंसर होगा कि वी ब्रीद इन एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन. नॉस्ट्रल्स में, नॉस्ट्रल से होती हुई फिर नेसल पैसेज, उसके बाद ट्रैकिया और ट्रैकिया से उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, देन उसके एंड पार्ट में पहुंचती है दैट इज़ एल्वियोलाई. अब एल्वियोलाइज दे आर रिचली सप्लाई विद ब्लड वेसल्स और ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. मेन गैशियस एक्सचेंज एल्वियोलाई के थ्रू होता है. ट्रैकिया जो है, आप मैं एनिमेटेड वीडियो के थ्रू भी मैं समझाऊंगी. ट्रैकिया जो है सी शेप की होती, पीछे की साइड से ओपन रहती है और एक इस तरह से होता है कार्टिलेज का बना हुआ, जिससे कि एयर अगर बाहर चली जाए तो वो कोलैप्स नहीं हो पाए. दिस इज इनहेलेशन. इनहेलेशन में डायफ्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब डायफ्राम नीचे की तरफ गिरता है, मस्कुलर डिवाइस है, मस्कुलर एक तरह से पार्टीशन है, वो एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, जिससे थोरैसिक कैविटी का जो एरिया है या वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है. और एक्सहेलेशन के टाइम डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और जो एयर है वो बाहर की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ रिलीज कर दी जाती है. दिस इज फ्लो चार्ट. Through this flow chart you can understand the respiration in humans. Nostrils, nasal passage, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, bronchioles and alveolar sac. और यहाँ पे blood capillaries के through exchange of gases takes place. Now, different organs which plays an important role in the process of respiration. Rings of cartilage C shape की होती हैं to avoid the collapse of windpipe in the absence of oxygen. It is made up of cartilage. Diaphragm एक muscular partition है. Lungs जो है pink color के balloon like होते हैं. Lungs are also divided into lobes. जो हमारा right lobe होता है, it is divided into 3 parts और left lobe divided into 2 parts. Alveolar sac or air sac, it provide a large area for exchange of gases. Rate of breathing 15 to 18 times per minute. It increases during any kind of physical exercise. I hope respiration in humans clear to you. Now, respiration in plants. प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके सारे पार्ट ब्रीथ करते हैं. लीव्स के थ्रू ब्रीदिंग होता है. लीव्स के जो मेन पार्ट हैं स्टोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है. स्टेम में लेंटिसेल होते हैं, आप ये देख सकते हो इस इमेज में. यू कैन सी दीज लेंटिसेल
जस्ट अ मिनट, दीज आर लेंटिसेल, ये लेंटिसेल है, ठीक है। तो ये लेंटिसेल हैं, लेंटिसेल की हेल्प से दे रेस्पायर एंड दे परफॉर्म गैशियस एक्सचेंज। और ये रूट्स दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रूट हेयर की हेल्प से यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन सॉइल एंड ऑक्सीजन टेक इन इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। ये देखो, ग्राउंड लेवल सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो एयर स्पेसेस होती हैं, यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब माय क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट हैपन व्हेन व्हाई द प्लांट्स डाई ड्यू टू वाटर लॉगिंग के कारण प्लांट्स की डेथ किस लिए हो जाती है, ठीक है। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू, यू कैन थिंक योर आंसर एंड लेट मी नो. This is all about the process of respiration in humans as well as in plants.